टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शंस। तो ये जो है ये फोर्सेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं और ये मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं और देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग प्रॉपर्टीज लाइक अ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और सॉल्युबिलिटी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो है अलग अलग तरह की फोर्सेस लाइक डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट होती है लिक्विड्स में और वीकेस्ट होती है गैसेस में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट। थर्मल इंटरेक्शंस की अगर बात करें तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो एक बॉडी पोसेस करती है अपनी जो एटम्स है मॉलिक्यूल्स उसकी मोशन के कारण, और ये जो है थर्मल एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सब्सटेंस के टेम्परेचर के, उसकी एवरेज पार्टिकल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसकी। थर्मल एनर्जी जो है टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स अपार्ट कॉजिंग देम टू मूव रैंडमली, और इस मूवमेंट को हम थर्मल मोशन बोलते हैं। थर्मल एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती है गैसेस में, इंटरमीडिएट होती है लिक्विड्स में और सबसे कम जो है सॉलिड्स में होती है। तो ये जो है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस फ्रॉम द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन दिस अपोजिंग फोर्सेस। जैसे सॉलिड्स में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इनफ टू ओवरकम द थर्मल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है फिक्स पोजीशन में और सॉलिड्स को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अगर लिक्विड्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं और थर्मल एनर्जी जो है वो एक बैलेंस की स्टेट में होती है और ये मॉलिक्यूल जो हैं ये पास होते हैं और हैव इनफ एनर्जी टू मूव पास्ट ईच अदर और गिविंग अ लिक्विड्स ए फ्लूइडिटी एंड लैक ऑफ अ फिक्स्ड शेप। और गैसेस की अगर बात करें तो थर्मल एनर्जी डोमिनेट होती है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मूव फार अपार्ट और रैंडमली विद निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दैम। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो एक ग्लू की तरह काम करती है जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं, जबकि थर्मल अट्रैक्शन जो है इनको दूर करती है, पुश देम अपार्ट। और बैलेंस जो है इन अपोजिंग फोर्सेस के बीच में वो फिजिकल स्टेट बताता है सब्सटेंस की दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड और थर्ड और फोर्थ टॉपिक फिनिश होता है।